बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। ख़वातीन हज़रात, अरब ममालिक के अंदर शुरू से कफ़ाला सिस्टम चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो भी आदमी बैरून मुल्क से मुलाजमत के लिए वहाँ पे जाएगा, उसे किसी मकामी आदमी के पास से कफ़ाला का हुसूल लाजमी है। पहले उसको पैसे देगा, पैसे देने के बाद फिर वो वहाँ से अपना वीज़ा लगवाएगा, इकामा उसको मिलेगा। फिर उसके बाद वो अपने कफ़ील की मर्ज़ी के साथ जॉब कर सकता है जहाँ भी उसने जाना है। और ये भी लाजमी है कि हर महीने वो अपने कफ़ील को कुछ ना कुछ पैसे भी देगा। ये भी शराइत होती हैं, कितने पैसे देगा ये भी। लेकिन खुशकिस्मती से एक अरसा के बाद सऊदी अरब ने कफ़ाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद लाखों लोगों को वहाँ पर आसानी पैदा हुई है। लाखों मजदूर थे जिन्हें पहले परेशानी थी कफ़ाला की, वो अपने कफ़ील की इजाज़त के बग़ैर उसको चेंज नहीं कर सकते थे, बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया, तो सऊदी अरब की ऐलान के बाद कतर ने भी ये ऐलान कर दिया है कि वो भी अपने यहाँ कफ़ाला सिस्टम ख़त्म कर देगा। लेकिन एक और बात, कतर ने यह भी ऐलान किया है कि वो कम अज कम जो उजरत है उसका भी ऐलान करेगा। अब जो भी गैर मुल्की मजदूर होगा उसको कतर का 1000 रियाल मजदूरी मिला करेगी महीने की। अगर किसी की तनख्वाह ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मजदूर की जो उजरत है वो उतनी उसको मिलेगी। और उसके अलावा उसकी रिहाइश का इंतज़ाम करना होगा, उसके खाने का इंतज़ाम करना होगा। और अगर वो नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर मजदूर को क़याम ताम के लिए 800 कतरी रियाल और भी देने होंगे, यानी 1800 रियाल। तो सऊदी अरब के बाद कतर ने ये जो इक़दाम किया है ये बड़ा अच्छा है। कतर में मुकीम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और इस पूरे खित्ते से जो लोग मौजूद हैं, वहाँ पर करोड़ों लोग मौजूद हैं। कम से कम कहा जाता है कि 1 करोड़ मजदूर वहाँ पर मौजूद है, उसको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा सूरत ये है कि जो कतर है, कतर में तकरीबन 20 लाख गैर मुल्की हैं। ओवरऑल जो है 1 करोड़ जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होगा, लेकिन कतर में गैर मुल्की जो मुलाजमत कर रहे हैं वो 20 लाख के करीब हैं। क्यों? उसकी सूरत ये है कि कतर में 2022 में जो वर्ल्ड कप होना है फीफा का, उस वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, उस वर्ल्ड कप के लिए कोशिशें हो रही हैं, उस वर्ल्ड कप के लिए होटल्स बनाए जा रहे हैं, मेहमानों को कैसे ठहराना है, उनकी मेहमान नवाजी कैसे करनी है, बाकी मामला कैसे हैं, बड़ी एक सिलसिला है। और इसमें अरबों डॉलर अखराजात आ रहे हैं। और अरबों डॉलर अखराजात आने के बाद यकीनी तौर पर कतर इससे अरबों डॉलर ही कमाएगा। जो कुछ अखराजात आ रहे हैं वो उससे ज़्यादा कमाएगा। बहरहाल सूरत ये है कि इससे पहले 2019 में भी कतर ने कम अज़ कम जो उजरत है उसका ऐलान किया था, लेकिन वो सिर्फ ऐलान था, कोई अमली इक़दामात नहीं थे। इस बार उसने ऐलान के अंदर रकम मुकर्रर कर दी है कि 1000 कतरी रियाल देना होगा, और उसके अलावा रिहाइश है, खाना है, ये लाजमी देने होंगे। और अगर ये नहीं देते फिर आपको 800 रियाल और देना होगा, यानी 1800 रियाल। बहरहाल जितने भी तारकीन वतन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक तो कफ़ाला सिस्टम उनका जो सिलसिला था वो जान छूटी है उनकी, और फिर उसके अलावा अपना कारोबार चेंज करना, फैक्ट्री चेंज करना, अपना पेशा चेंज करना, बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। लेकिन जो मैंने सूरत हाल दरियाफ्त की है सऊदी अरब से, कुछ अपने सोर्स से, सऊदी अरब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब भी आपको कफील के मरहून मिन्नत वहां पे रहना पड़ रहा है। इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। मैंने जिन अफराद से रब्ता किया उनसे पूछा, उन्हें यह कहा कि अगर बिलफर्ज सऊदी अरब के अंदर इस पर इंप्लीमेंट होता है तो जो मकामी अफराद हैं, या तो सऊदी अरब उनको मुलाजमतें देगा, जॉब्स देगा,
اور اتنی جاب اس کے پاس نہیں ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر کفالہ سسٹم وہاں پہ چلے گا. ایک جو کفیل ہے اس کے پاس 500 700 800 بندہ ہے, اور وہ ہر بندے سے کسی سے وہ 200 روپیہ لیتا ہے, 200 وہ لیتا ہے درہم, کسی سے 300, کسی سے 500, مختلف ہے, کسی سے 1000 منتھلی ہے. تو اگر تو وہ یہ ختم کر رہا ہے تو اسے اپنے جو مقامی افراد ہیں انہیں ملازمت دینا ہوگی, جو وہ نہیں دے سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب لوگ ہیں انہوں نے آج تک کبھی ملازمت کی نہیں ہے. جب ملازمت نہیں کی تو